हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है डा का सेकेंड यूनिट का, जिसमें हम यहाँ पे बाइनोमियल हीप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बाइनोमियल हीप में इंसर्शन है, डिलीशन है और इनके अच्छे से एल्गोरिदम को भी डिस्कस करेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटम के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट दे दिया और आपको कह रहा हूँ जाओ एग्जाम में लिख दो जाके, नहीं। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से डीप एंड डाइव अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ जो बना के रखी है, जो कि एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो आपको उसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपल व्हाट्सएप पे जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स जंप इनटू इट। आज हम यहाँ पे बाइनोमियल हीप को डिस्कस करेंगे। तो बाइनोमियल हीप क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कह रहे हैं बाइनोमियल हीप क्या होता है, एक सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन इन द अमोर्टाइज्ड टाइम। ये एक अमोर्टाइज्ड टाइम में क्या करता है, इंसर्शन और डिलीशन को एफिशिएंट वे में क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो कहोगे सर अमोर्टाइज्ड टाइम का क्या मतलब है? तो कोई भी जैसे एक ऑपरेशन है, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन क्या कर सकता है, कोई ऑपरेशन में ज्यादा मैक्सिमम टाइम ले ले और किसी में मिनिमम टाइम ले रहा है, तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और जो एवरेज होता है वही हमारा अमोर्टाइज टाइम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, बाइनोमियल ट्रीज का। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे बाइनोमियल ट्रीज होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल द बाइनोमियल हीप। और हीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हीप की प्रॉपर्टीज लगती हैं। वो कैसे लगती हैं वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके जो बाइनोमियल हीप है, सॉरी जो बाइनोमियल ट्री होता है, इसकी यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो देखो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2 टू द पावर के होंगे। कितने होंगे, 2 टू द पावर के होंगे। और हाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो दोनों चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पे, ये देख सकते हो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्री क्या है, बाइनोमियल हीप है। बाइनोमियल हीप है और इस बाइनोमियल हीप में जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं रूट लिस्ट। क्या बोलेंगे, रूट लिस्ट बोलेंगे। और यहाँ पे जो रूट लिस्ट होती है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके चिल्ड्रन कितने, 0। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 0। इसकी डिग्री कितनी है, 0। इसमें कितने चिल्ड्रन, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। एंड इसकी भी कितनी हुई, 1। और इसकी कितनी हुई, 2 चिल्ड्रन है, तो इसके कितने, कितनी हुई डिग्री, 2 हुई। तो आई होप आपको डिग्री निकालना समझ में आ गया होगा। तो जो डिग्री है यहाँ पे आई होप क्लियर हुआ होगा। और साथ में देख सकते हो हर एक यहाँ पे रूट लिस्ट के पास अपनी सेपरेट ट्री होती है। क्या होती है, सबकी अपनी अपनी सेपरेट यहाँ पे ट्री होती है। क्लियर हो गया, देख सकते हो सबके पास ट्री है। और यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही गई है, जो हमारे बाइनोमियल ट्री है। देखो ये बाइनोमियल हीप की बात नहीं की गई है, बाइनोमियल ट्री की। तो देखो ये पूरा क्या है, बाइनोमियल हीप है, लेकिन एक मैं सेपरेट इसकी बात करता हूं। ये क्या है हमारा, ये हमारा है बाइनोमियल ट्री। तो इस बाइनोमियल ट्री में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है, 1 और 2। ठीक है, तो ये क्योंकि ये रूट है तो 2 है हाइट। हाइट कितनी है, 2। तो 2 टू द पावर आप 2 करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे देख सकते हो कितना है, यहाँ पे हाइट है 1, तो 2 टू द पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2। इसमें कितने हैं, 1 2। चलो यहाँ पे देख सकते हो इसकी कितनी है, यहाँ पे हाइट है 0, तो 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे कोई भी बाइनरी ट्री की हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स को निकाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे कह रहा है नोड्स एट द डेप्थ आई, मतलब हर एक आई डेप्थ पे कितने नोड होंगे वो कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एनसीआर करना है, एनसीआर यही फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे कितना है देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी हाइट कितनी है या डेप्थ देख सकते हो, 2 है। इसकी डेप्थ, इस वाले की डेप्थ देखो कितनी है, 2 है। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे लिखना है 2 एंड सी। एंड सपोज मुझे यहाँ पे इस यहाँ पे देखने की कितने नोट्स हैं, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा डेप्थ है, ये कौन सी डेप्थ है, 1 पे है। ठीक है, तो 2C1 कर देंगे। जब हम 2C1 करेंगे तो 2C1 मतलब इसके इसको आप जब एनसीआर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आप कल करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो देखो 2 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसकी इसकी हाइट कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 आ गया। एंड साथ में यहाँ पे देखना ये आई इक्वल टू कितना था, 1 था। ये आई इक्वल टू डेप्थ कितनी थी, 0 थी। ये आई इक्वल टू कितना था, 2। तो 2C2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 2C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देख सकते हैं 0 लेवल पे 1 नोड था, इस पे 2 था। ऐसे किसी भी नोड के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि डेप्थ कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कह रहा है जो रूट डिग्री के, इस रूट की डिग्री क्या होगी, के विद द चिल्ड्रन ऑफ बी के -1 बी के -2 बी डॉट 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 बी0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान देना, रूट की जो डिग्री होगी,
रूट की डिग्री जो है यहाँ पे k होती है, और यहाँ पे देखना इसकी क्या होगी, 0 1 सॉरी 0 0 1 1 एंड 2, मतलब देख सकते हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं कि इस ट्री में देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे। अगर इसके चिल्ड्रन की डिग्री देखी जाए तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे इसका उल्टा चलता है। ये कैसा चलता है, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, मतलब इसमें ग्रेटर देन होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। इसमें उल्टा होता है। इसमें देख सकते हो क्या होता है, इसमें देखो 0 0 1 1 2 है, इसमें 1 फिर 0, मतलब अगर पहले दो चिल्ड्रन होते इसके तो दो वाले पहले होते, वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो जान यहाँ पे अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट होता है डिग्री, जो रूट लिस्ट होती है और उसकी जो चिल्ड्रंस की होती है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा केसेस को भी देखेंगे। तो केसेस यहाँ पे क्या कहता है कि केसेस इन द यूनियन हीप, कैसे हम यूनियन कर सकते हैं, उसके केसेस क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो डिफरेंट डिग्रीज हो सकती हैं। तो डिफरेंट डिग्रीज का मतलब यहाँ पे ये हमारा केस 1 काम करता है। तो केस 1 क्या कहता है, जब हमारे पास देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे जब 0 और 1 है तो यहाँ पे अलग अलग डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही एज इट इज रहेंगे। देखो मूव टू द नेक्स्ट नोड, हम यहाँ पे 6 पे आ जाएंगे। तो 6 के आगे कोई है ही नहीं, तो हमें मैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर होता तो हम फिर से ऐसे मैच करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, 3 सेम डिग्रीज, मूव टू द नेक्स्ट नोड। देखो 1 है, 2 है, 3 है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, आपको भी पता है, कहोगे सर यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे चेक किया तो इसकी ये भी डिग्री सेम है, ये भी डिग्री सेम है, क्योंकि सभी के पास 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे आगे और यहाँ पे आ जाएंगे 6 पे। 6 और 7 की तो सेम है, लेकिन आगे कोई नोड नहीं है, तो डिग्री बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका नोड को कुछ इस टाइप से हम बना देंगे। तो 5 तो देखो यहाँ पे इससे जंप कर रहे थे, यहाँ पे कोई काम नहीं करना था। तो 6 और 7 यहाँ पे दो नोड है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा ये है, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, 7 को लगा देंगे। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यूनियन करने का तरीका। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 रूट लिस्ट थी, अब हमारे पास कितनी है, एक 0 वाली रूट लिस्ट है, एक हमारी 1 वाली, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1। और यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बाइनोमियल हीप में है सबसे, कि हमारी भी कोई भी रूट लिस्ट जो होगी उसकी सेम डिग्री के दो नोड नहीं हो सकते हैं। जैसे इसकी डिग्री 0 है और यहाँ पे देखो इसकी भी 0 थी, इसकी भी 0 थी, इसकी भी 0, मतलब ये बाइनोमियल हीप नहीं था। ये बाइनोमियल हीप है क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, इसकी 1 अलग अलग डिग्रीज है, ठीक है। आई होप क्लियर कर दिया होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो 2 सेम डिग्रीज, जब हमारे पास डिग्री सेम होगी, तो जब डिग्री सेम होगी तो हो सकता है कि हमारे पास ए डिग्री है, बी डिग्री, दोनों बराबर है, मतलब दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो हो सकता है ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो बड़ी हो बी की वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे ये डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो डिग्री बराबर है लेकिन वैल्यूज ए की बड़ी है। या फिर हो सकता है ए की वैल्यू क्या हो, छोटी हो बी की वैल्यू से। यहाँ पे देख सकते हो वही कह रहा है ना कि एक्स की वैल्यू नेक्स्ट से छोटी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे केस 3 में देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, 0, इसकी भी डिग्री 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे 6 लगा देंगे, ये कह रहा है। अगर देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हो 4 छोटा है, तो 4 के नीचे 6 लगा देंगे। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे ऑपरेशन यूनियन के करते हैं। बस इतना ही था, इससे ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे और बात करेंगे इंसर्शन एल्गोरिदम या ऑपरेशन ऑफ द बाइनोमियल हीप कहेगा एग्जाम में, तो आपको कुछ इस टाइप की एल्गोरिदम लिखनी है। तो एल्गोरिदम को समझने से पहले हम इसके इंसर्शन को समझेंगे, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कैसे इंसर्शन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है, इंसर्ट करना है 35 को, कितने को करना है, 35 को इंसर्ट करना है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, 35 है, तो मैंने 35 को इंसर्ट किया, तो ये एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है 33। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो एलिमेंट थे, इनकी भी डिग्री 0 थी, इसकी भी डिग्री 0 थी, तो मुझे यहाँ पे यूनियन करना पड़ेगा। तो 33 छोटा है, तो 33 के मैंने नीचे क्या किया, 35 को लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे ये काम हुआ। अब हम 42 को इंसर्ट करेंगे, तो देखो इसकी डिग्री तो 1 है, 1 के आगे क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया था रूट लिस्ट हमेशा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री बढ़ेगी, तो मतलब इसके लेफ्ट में क्या होगा, 42 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि जो हमारी रूट लिस्ट है, ये रूट लिस्ट होती है। कौन सी रूट लिस्ट होती है, अभी आपको पता चलेगा, ये हमारी रूट लिस्ट होती है। तो ये जो रूट लिस्ट है, यहाँ पे ध्यान देना कि इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1, मतलब दोनों अलग अलग डिग्री है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने यूनियन में पढ़ा था। लेकिन अब मैं जैसे ही इंसर्ट 10 कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है, तो हम क्या करेंगे, 10 के नीचे 42 को लगा देंगे।
देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कह दो सर खड़ी हो गई, क्या कहोगे सर इसकी भी डिग्री 0 सॉरी 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, देख सकते हो एक एक चिल्ड्रन है। तो आप कहोगे अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, 10 के नीचे 33 को मैं ऐड कर दूंगा, और 33 को जब ऐड करूंगा तो इसको पहले मैं लेफ्ट में रखूंगा फिर इसको राइट में रखूंगा। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बड़े जिसकी जिसमें ज्यादा चिल्ड्रन वो पहले होगा उसके बाद ये होगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है 14 को, तो इंसर्ट 14 करना है, तो देखो ये ट्री था हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे 14 को इंसर्ट कर दिए, कहोगे बहुत इजी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 19 को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो भाई 19 को यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, 14 को ऐड किया। अब इसमें से छोटा कौन है, कहोगे सो 14 छोटा है, तो मैं 14 के नीचे क्या करूंगा 19 को लगा दूंगा कुछ इस टाइप से। अब कहोगे इंसर्ट कर लो 27, तो मैं यहाँ पे 27 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से लाइक दिस, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसर्ट 44। अब जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट 44 कर रहे हैं तो इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0 और इसकी डिग्री 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 27 के नीचे 44 को लगा दिए, देखो ये देख सकते हो। अब देखो इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो यहाँ पे दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे 14 के नीचे 27 को लगा देंगे लाइक दिस। अब देख सकते हो इसकी डिग्री क्या है 2, देख सकते हो मैक्सिमम डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी है मैक्सिमम है 2, तो 2 एंड 2 जब यहाँ पे दोनों 2 हैं देन हम क्या करेंगे 10 के नीचे क्या करेंगे बड़ी वाले की वैल्यू को लगा देंगे 14 को। तो देख सकते हो कुछ यहाँ पे इस टाइप से आप मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 के नीचे 14 वाला आ गया चिल्ड्रन, 33, 35 और 42 एज इट इज लगा रहेगा जैसा कि उसमें लगा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं 16 को, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 16 इंसर्ट हो जाएगा, और कुछ इसी टाइप से आप कितने भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इंसर्शन समझ में आया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी एल्गोरिदम को देख लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्रिएट अ न्यू नोड, सबसे पहले आपको नोड क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मेरे पास क्या है कि जैसे मेरे पास कोई वेट अ मिनट, यहाँ पे मेरे पास एक बाइनोमियल हीप है, जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे मैं सपोज यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ 3, तो 3 ऐसे नहीं ऐड हो जाएगा जैसे और सभी में ऐड हो जाता है, ये भी हमारा क्या होगा एक बाइनोमियल हीप होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा एच डैश, और ये हमारा क्या होगा एच होगा। तो एच को एच डैश में इंसर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं या फिर आप कह सकते हो इनको मर्ज करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे मर्जिंग परफॉर्म होती है ना कि यहाँ पे इंसर्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिसको हमें इंसर्शन करना है तो इंसर्शन हम मर्जिंग के थ्रू करेंगे ना कि इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कंबाइन एच डैश विद द एग्जिस्टिंग हीप एच। अब सर कहोगे कि सर मर्जिंग और इंसर्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखो इंसर्ट हम कोई भी एलिमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मर्जिंग में क्या होता है जो हमारी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मतलब वो भी हीप हो बाइनोमियल हीप, वो भी दूसरा जिसको इमर्ज करना है वो भी बाइनोमियल हीप हो। तो ये तो पहले से हीप है, लेकिन एच डैश को भी जो एलिमेंट है उसको भी मुझे बाइनोमियल हीप बनाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे सिंपल मर्ज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मर्ज हम क्या करेंगे अलाइन ट्रीज बाय ऑर्डर। हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा कुछ वेट मिनट, मैं जैसे यहाँ पे 5 है एंड 6 है एंड इधर 4 है, ठीक है, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 3 को। जब मैं यहाँ पे 3 को इंसर्ट करूंगा तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो मैं ऐसा नहीं है ये 3 को इधर ऐड कर दूंगा, तो उसके ऑर्डर के हिसाब से मुझे इधर इंसर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये कह रहा है हम अलाइन करेंगे उसको बाई ऑर्डर, एंड इफ टू ट्रीज हैव द सेम डिग्री एंड लिंक देम टुगेदर एंड क्रिएट द नेक्स्ट नोड हायर ऑर्डर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये यूनियन करने का। रिपीट अंटिल देयर इज ओनली वन ट्री ऑफ ईच ऑर्डर इन द फाइनल हीप। मैंने बताया था कि हर एक जो हमारा रूट लिस्ट होगा उसमें जो ऑर्डर होगा या कह सकते हो कि जो डिग्री होगी सभी की डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0, इट मींस कि यहाँ पे रूट लिस्ट की डिग्री सेम है, तो मुझे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है लिंक ट्रीज करना है। सो व्हेन लिंकिंग टू ट्रीज ऑफ द सेम ऑर्डर देन मेक द ट्री विद द स्मॉलर रूट की एंड रूट ऑफ द कंबाइंड ट्री टू द मेक द मिनी हीप प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये मिन हीप प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। एंड साथ में क्या हो अपडेट रूट लिस्ट इंश्योर द फाइनल हीप हैज ओनली वन ट्री ऑफ ईच ऑर्डर, जो कि मैंने बताया हर एक ऑर्डर का क्या होना चाहिए ट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है सबकी अलग अलग मतलब एक ही डिग्री के अलग अलग वहां पे ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे इसकी इंसर्शन को समझ पाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे डिलीशन वाले एग्जाम्पल को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डिलीशन को भी परफॉर्म करके देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डिलीशन है। अब इस डिलीशन में देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है ऑलरेडी। तो अब इस ऑलरेडी डिलीट एलिमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे डिलीट क्या करेंगे, हमेशा हम कोई भी सेपरेट एलिमेंट नहीं डिलीट कर सकते हैं। सर 43 डिलीट कर दीजिए, 44 डिलीट कर दीजिए, नहीं, हम वही एलिमेंट करेंगे जो हमारा रूट लिस्ट में होगा, और रूट लिस्ट में वो भी कैसा होगा मिनिमम होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन है हमारा, कहोगे सर 10 है, तो हम 10 को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। जब हम यहाँ पे 10 को डिलीट कर दिए, ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे क्या किया 10 को डिलीट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ 10 डिलीट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या
ये बचा। तो अब ये बचा, तो अब इसमें देखो ये वाला जो, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करोगे तो 25 पहले आ जाएगा, 12 पहले आ जाएगा, 43 यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 27 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 44 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 19 यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो देखो 31 को मैंने पहले ऐड किया, फिर इसको 25 को ऐड कर दिया, फिर देख सकते हो 16 35 को ऐड किया, फिर उसके बाद ये 12 वाले को ऐड कर दिया, क्योंकि ये इसकी डिग्री 0 थी, 0 0, फिर 1 1, एंड जो लास्ट में जो इसकी डिग्री 2 थी, तो यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, मर्जिंग हुई। क्या हुआ, डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पे मर्जिंग की। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे मर्जिंग समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे देखो गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि यहाँ पे देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, 0 है, इसकी 1 है, 1 है, 2 है। मतलब मैंने कहा था ये क्या है, हमारे पास रूट लिस्ट है, ये हमारी रूट लिस्ट है। और रूट लिस्ट में क्या होंगे, डुप्लीकेसी नहीं अलाउड है डिग्री की, रूट की मतलब ट्री की। तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। देखो 25 31 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसकी डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1। जब ऐसा सिनेरियो था तो मैंने बताया था अगर तीनों की डिग्री 1 हो गई तो आप क्या करेंगे, पहले वालों को स्किप कर देंगे। जब पहले वाले को स्किप कर देंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, क्योंकि आगे बड़ी डिग्री है, सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 16 में कौन छोटा है, 12। तो 12 के नीचे 16 35 को लगा दिया, एंड 43 यहाँ पे आ गया। एंड आप देख सकते हो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो हम क्या करेंगे, 12 के नीचे 14 को लगा देंगे। 12 के नीचे मैंने देखो यहाँ पे 42 44 सॉरी 14 को लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ही एट्टी बचा। अब कह रहे हो सर फिर से एक बार और डिलीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ भाई बहुत आराम से डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं 12 यहाँ पे मिनिमम है, तो मैं 12 को डिलीट कर दूंगा। अब कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, 12 को तो डिलीट कर दिया, तो ये हमारा है, ये इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद इनको डिग्री के थ्रू अलाइन कर दिया। अब अलाइन कर दिया तो मुझे देखो 43 है, इसकी डिग्री 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ लाइक दिस इसको मुझे बनाना पड़ेगा। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो अब जो दोनों की डिग्री 2 2 है, देन वी हैव टू यूनियन दीज नोट्स, दीज ट्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 और 16 में देखना है छोटा कौन है, तो 14। तो 14 के नीचे मैंने कुछ इस टाइप से लाइक दिस लगा दिया, और 42 43 तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डिलीशन यहाँ पे काम करता है। तो डिलीशन यहाँ पे समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके एल्गोरिदम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी एल्गोरिदम क्या कहती है। हमको अगर डिलीट मिन करना है, यहाँ पे हम मिनिमम ही डिलीट कर सकते हैं जो रूट लिस्ट में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम नोड फाइंड करेंगे। तो मिनिमम नोड फाइंड करने का ये लाइन हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे मिनिमम नोड रूट लिस्ट से। फिर क्या करेंगे, उनको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद में सिंपल क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे उनके साथ में। पहले मतलब मर्ज करना पड़ेगा रिवर्स चिल्ड्रन के साथ में, और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे वही यूनियन, यहाँ पे जब करोगे तो ये रिवर्स भी कर देगा, और उसके बाद मर्ज भी कर देगा, और उसके साथ में यूनियन भी कर देगा। ये सभी चीजें यही करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एन लॉग एन होती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन होती है। तो चाहे इंसर्शन लो चाहे डिलीशन करो, सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक चीज निकलती है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्वांटम में 2.21 है, 2.22, इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट अंडरस्टैंड कर पाओ कि बाइनोमियल हीप कैसे काम करेगा। ठीक है, वेल अब हम यहाँ पे 2.21 क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये 2.21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट द बाइनोमियल हीप फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द नंबर। कहोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा आएगा तो मैं तुरंत ही कर दूंगा। तो भाई रोका किसने है आपको, इससे इजी ही क्वेश्चन मिलेगा, इससे हार्ड नहीं मिलेगा। देखो इसको आपने इंसर्ट 7 कर दिया, यहाँ पे देखो मैंने इंसर्ट कर दिया 7। आप इसके ऊपर हेड लगाना चाहे ऐसे साइन करके तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट करना है मुझे, देखो मैं इंसर्ट करूंगा तो 2 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया। ये सभी चीजें फालतू की हैं, आप लगा भी सकते हैं, वो आपका मन है। जैसे मैंने कराया वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे मना नहीं करूंगा, ये गलत है। ठीक है, तो मैं जितना ही उसको इजी कर पाता हूँ, देखो ये सभी चीजें आपको पढ़ने के लिए, ये एग्जाम में लिखेंगे तो आपको कल हो जाएगा। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट 2 कर दिया, अब देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट 2 किया। अब मुझे इंसर्ट 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो 7 हमारे पास था एंड 2 इंसर्ट किया। अब छोटा कौन है, 2, तो 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 7। तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइक दिस ये बन जाएगा। अब यहाँ पे पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे हुआ, वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है। अब मुझे इंसर्ट करना है 4, तो 2 था 7 था, अब मुझे 4 को इंसर्ट करना है। तो 4 को मुझे इंसर्ट करना है, तो इसकी डिग्री 0, इसकी 1, तो मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये ट्री देखो बन के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 17। तो 17 कहाँ पे आ जाएगा, देखो 4 हमारे पास है, 2 है एंड 7 है। अब मुझे 17 को इंसर्ट करना है, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0, तो मुझे 4 के नीचे क्या करना है, 17 को लगा देना है। इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो 2 के नीचे क्या करना है, 4 एंड 17 को लगा देना है, एंड इसके नीचे 7 को लगा देना है, लाइक दिस। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप ये हमारे पास कुछ हो जाएगा।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है 1 को। तो 2 है हमारे पास, 4 है एंड 7 है एंड उसके साथ में यहाँ पे 17 था और इसके आगे मैंने 1 को ऐड कर दिया है। तो इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम इंसर्ट करेंगे 11 को। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 है, 11 है एंड देखो इंसर्ट कर सकते हो, चाहे यहाँ पे 1 करो चाहे 11 कर दो, उसकी दिक्कत नहीं है। अब नहीं कहना कि सर आगे क्यों ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर सकते थे। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 1 और 11 की डिग्री सेम है, 0 0, तो हम क्या करेंगे 1 के नीचे 11 आ जाएगा एंड ये वाला सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 6 को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसकी डी 0 1 एंड 2। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 8। जैसे मैंने 8 इंसर्ट किया तो 6 8 आ गया, तो इनको हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसके नीचे आ जाएगा 8। अब दोनों की डिग्री 1 1 आ गई, तो ये भी हट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के नीचे क्या आ जाएगा 6 एंड 8 आ जाएगा एंड इसके नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है। अब कहोगे सर इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, जब दोनों की 2 हो गई तो छोटा कौन है 1, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 4 आ जाएगा, 4 के नीचे 17, मतलब ये वाला पूरा नोड यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देख सकते हो इसकी डेप्थ कितनी, हाइट कितनी है 1 2 3, तो टोटल कितने होंगे 2 टू द पावर 3, मतलब 8 नोड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो है कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे नोट्स भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर इंसर्ट करना है 15, तो हम यहाँ पे 15 को भी इंसर्ट कर देंगे। तो इन्होंने जैसे इंसर्ट किया है वैसे कर सकते हो, बट मैं ऐसे बिलीव नहीं करता। ठीक है। ऐसे चाहे जैसे ऐड कर दीजिए, मैं ऐसे इंसर्ट नहीं करता, जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में वैसे ही लगाना पड़ेगा, हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि डिलीशन भी करके भाई बता दीजिए क्वेश्चन 2.22 में। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिलीशन करना है, तो इस नोड में तो मैं भाई 1 को हटाना है। जो 1 को हटाएंगे तो देख सकते हो 6 है, 16 है, 12 है, 25 है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे नोड, है नहीं। ये तो रिमूव हो गया, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, रूट लिस्ट में भाई ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, पहले इन्होंने इसको हटा लिया, अब इसको हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान देना। अब हमारे पास बचेगा क्या, देखो 6 है, 16 है, 25 है, 12 है, तो ये सभी नोड यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे बन जाएंगे। दो हमारे पास यहाँ पे ट्री बन गए। ठीक है, बेसिकली हीप बन गए। तो जो मैंने यहाँ पे इसको हटाया है, एक ये ब्रेक कर लिया था, एक ये ब्रेक किया था, एक यहाँ पे दो ट्री बनाए थे। तो यहाँ पे ये ट्री है, एक ये ट्री है। ठीक है, हीप कह सकते हो। तो इसको काम नहीं करना, बस इसको डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो सिंपल क्या करेंगे, 25 है, 12 है। अब यहाँ पे ये जो नोड है, अब सिंपल मैंने हाँ, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये जो है, यहाँ पे ये चीज आई है, तो ये हमारे पास डिलीट करने के बाद 1 को, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से बन गया है इन नोट्स का। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, सिंपल मर्ज करेंगे। तो अब मर्ज करेंगे तो कैसे यहाँ पे होगा मर्ज, वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 37 एंड 41 था, 37 41 था। तो 37 और 41 किसके नीचे आ गया, देख सकते हो 37 और 41 किसके नीचे आ गया है, ये 12 के नीचे आ गया, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, क्योंकि हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं ना। देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और छोटा करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। देख सकते हो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो 0 वाला तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। लेकिन 1 के साथ में ये 2 वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब ऐड हो गया, अब देख सकते हो यहाँ पे 2 वाला क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 2 वाला एंड 2 वाला ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों मर्ज करोगे तो यहाँ पे देखो 10 छोटा है, तो 10 के नीचे क्या होगा, 16 आ जाएगा एंड 26 आ जाएगा एंड 42 आ जाएगा एंड 23 आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे 10 वाले में देख सकते हो यहाँ पे था 28 28 77 28 77 एंड उसके साथ में यहाँ पे क्या था 13। ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। क्यों मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम थी। अब इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, तो इसकी भी 3 है, तो 6 के नीचे क्या होगा, ये वाला नोड ऐड हो जाएगा, 6 के नीचे ये 10 वाला नोड ऐड हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हुआ, 6 के नीचे ये 10 वाला नोड ऐड हो गया, ये वाला। ठीक है। और आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे हुआ। तो इसकी डिग्री क्या है 0, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री क्या है 4। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डिलीशन इस टाइप से हम परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजी था, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इससे हार्ड नहीं आएगा। और बस इतना ही था हमारा बाइनोमियल हिप, सबसे इजी है। और इसकी एल्गोरिदम भी मैंने बहुत ही इजी वे में लिखी है, कैसे कैसे लिख सकते हो। इससे अच्छी लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज नहीं मिल सकती है। प्लीज इसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर वैल्यूएबल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छा अच्छा मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, समझने में, या फिर मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है तो उसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा वेबसाइट पे, वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।